अस्सलाम वालेकुम साथियों, शादिया ज़फ़र के चैनल पर आप सभी को खुशामदीद। खानों के शौकीन बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जैसी लजीज और मज़ेदार बिरयानी कराची में मिलती है, वैसी जायका और लज़्ज़त कहीं और नहीं मिलता। यही वजह है कि हमें सबसे ज़्यादा बिरयानी बनाने के लिए रेसिपी देने की फरमाइश आ रही है और आज आप साथियों की पुरज़ोर फरमाइश पर हम अपनी बिरयानी की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। ये बिल्कुल ओरिजिनल और ऑथेंटिक रेसिपी है। इसमें कोई शॉर्टकट्स नहीं हैं, कोई पैकेट के मसाले नहीं हैं। इन्हें हमने कैसे बनाया है, आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं और प्रोसीजर जानते हैं। सबसे पहले ये हमने 1 किलो चिकन ली है और हमने लिए हैं 750 ग्राम चावल, सेला चावल यानी 3 पाव चावल, और उससे हमने ये बिरयानी तैयार की है। तो सबसे पहले हम प्याज काट लेंगे। कटिंग सारी हम पहले करके रख लेते हैं। तो ये एक बड़े साइज़ की प्याज है जिसे हमने इस तरह बघार के लिए काट लिया है, और 2 मीडियम साइज़ की प्याज़ें हम बीच में इस्तेमाल करेंगे, उनको गोल्डन ब्राउन करके अलग से रख लेंगे। और इसके बाद ये हरा धनिया आधी प्याली, हमने हरा धनिया और पुदीना आधी आधी प्याली ये भी काट के रख लिया है। थोड़ी सी हरी मिर्चें हैं, उनको बीच में से स्लिट करके रख लिया है, और साथ में कुछ टमाटर हैं, 1 पाव के करीब ये टमाटर थे जिनको हमने उनको भी स्लाइस करके रख लिया है। तो पहले ये सारी कटिंग करके एक तरफ रख लेंगे और उसके बाद अपना प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। और पतीले को चूल्हे पर रख के इसमें ऑयल डाल देंगे। ये आधा कप के करीब ऑयल हमने डाला और इसमें ये कटी हुई प्याज साथ में डाल देंगे। प्याज को हमें बिल्कुल ही गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बल्कि थोड़ी सी ये गोल्डन होगी तब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे, और थोड़ा सा अदरक लहसुन के पेस्ट को फ्राई करने के बाद इसमें चिकन शामिल कर देंगे। और प्याज को डार्क नहीं करना, वरना बिरयानी का कलर बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए इसको इसी तरह रहना है अभी। और साथ में ये चिकन पूरी शामिल कर देंगे। जब चिकन हमारी थोड़ी सी अपना पानी रिलीज़ करने लगेगी तो साथ साथ ही हम ये मसाले शामिल कर देंगे इसमें, और आपको बताते जाते हैं कि हमने इनमें मसाले कौन कौन से शामिल किए हैं, कितनी क्वांटिटी में। ये देखिए, सफ़ेद ज़ीरा है, हाफ़ टी स्पून के करीब इसमें चला जाएगा। ये है काला ज़ीरा, ये भी हाफ़ टी स्पून के करीब इसमें शामिल कर दिया है। काली मिर्चें हैं 12-13, वो भी शामिल कर दी हैं इसमें। ये बादियान का एक फूल है, 2 बड़ी इलायचियाँ हैं और 4 छोटी इलायचियाँ, इनको भी इसमें शामिल कर देंगे। दालचीनी का एक टुकड़ा है, 6-7 लौंगे हैं, उनको भी इसमें ऐड कर दिया। ये हल्दी पाउडर है हाफ़ टी स्पून के करीब, और ये सुर्ख मिर्च 1.5 टीस्पून के करीब हमने डाली है, 1.5 टीस्पून। और इसके साथ ही हमने ये 2 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल कर दिया है। इन सारे मसालों के साथ 2 तेज़पात इसमें डाल दीजिए, और बस मसालों को नमक के साथ डाल के थोड़ा, देखिए पानी रिलीज़ होने लगा है, अब थोड़ा सा इसको हम फ्राई करेंगे और मसालों के और चिकन के भुनने का इंतज़ार करेंगे। अच्छा, बिरयानी बनाने का जब आप प्रोसीजर स्टार्ट करने लगें तो उससे कम से कम 1 घंटा पहले सेला चावलों को पानी में भिगो के रख देना चाहिए, ताकि वो अच्छी तरह से पानी सोख कर लें। देखिए, अब हमने इसमें आधा प्याली के करीब पानी डाला है और उसे कवर करके रख दिया है। ये कुछ वो मसाले हैं जिन्हें हम अलग से पीस के रखेंगे, और जब चिकन तैयार हो जाएगी उस वक्त इन्हें शामिल करेंगे। ये 1 टीस्पून ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा था, और ये 4 छोटी इलायचियाँ थीं। बादियान के फूल की चंद पत्तियाँ हम इसमें शामिल कर लेंगे, और 3-4 पत्तियाँ ये बादियान की शामिल कर लेंगे, और ये जायफल और जावित्री, ये मसाला हम पीस के अलग से रख लेंगे। और जब हमारी चिकन तैयार हो जाएगी तो इस दौरान हम उसके बाद उस पर ये मसाला उस सारे मिक्सचर पे अलग से डालेंगे। तो इसको पीस के रख लेना चाहिए, और आप उसी वक्त हाथ के हाथ अब इसको पीस लें, या फिर आप अलग से चाहें तो बहुत सारा ये मसाला पीस कर रख लें। लेकिन हम अमूमन यही करते हैं कि हम इन्हें साथ साथ पीस लेते हैं इस क्वांटिटी में। ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, और देखिए ये मसाला इस तरह पाउडर फॉर्म में पीस के हमने रख लिया है। सेला चावलों को हमने खुले पानी में उबलने के लिए रख दिया है। जब तक चिकन हमारी तैयार हो रही है, साथ साथ चावल भी तैयार हो जाएंगे। और इसमें ये गरम मसाला सारा थोड़ा थोड़ा सा डाल दिया है। 6-7 लौंगे, 4-5 1-2 इलायचियाँ और 4-5 काली मिर्चें, सफ़ेद ज़ीरा, बादियान का फूल, और नमक 2 टेबल स्पून इसमें डाल दिया है। सेला चावल में नमक खुला जाता है ज़्यादा मकदार में, तो इसलिए, क्योंकि इसका पानी तो हम निथार देंगे सारा, तो 2 टेबल स्पून इसमें हमने नमक डाला था। फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, और इसको अच्छी तरह उबलने देंगे खुले पानी में। और जब ये बिल्कुल अच्छे उबलने लगेंगे और हमें लगेगा कि बस एक कनी रह गई है अब चावलों में,
तो हम उस वक्त ये सारे चावल एक स्ट्रेनर में पानी इनका छान लेंगे। देखिए चावल बहुत अच्छे उबलने लगे हैं और बस इनको छान के हम अलग से रख लेंगे। इसके साथ साथ जब हम देखेंगे कि हमारी चिकन का पानी खुश्क हो गया है और इस दौरान वो तैयार हो गई है, तो बस उसके बाद हम जल्दी जल्दी अपने बाकी के तमाम कार्रवाई मुकम्मल करेंगे बिरयानी को तैयार करने की, क्योंकि ये चिकन की बिरयानी है। चिकन को ज़्यादा देर पकने दिया तो ये गल के भुर्ता बन जाएगी, बिरयानी में इसकी बोटियाँ अच्छी नहीं लगेंगी। तो बस अब चीज़ें शामिल करते हैं। ये टमाटर हैं जिन्हें हमने काट के रख लिया था पहले से। अब थोड़ा सा टमाटरों के सॉफ़्ट होने का इंतज़ार करेंगे और इसको कवर कर देंगे ताकि टमाटर थोड़े नरम हो जाएं और इनका भी जूस रिलीज़ हो जाए और चिकन में शामिल हो जाए। जब तक हमारे ये टमाटर सॉफ़्ट हो रहे हैं और हम इनको कवर करके रख रहे हैं, इतनी देर में हम ज़र्दे का रंग एक तरफ घोल के रख लेंगे और ये आधा पाव दही है, इसमें भी थोड़ा सा ज़र्दे का रंग शामिल करेंगे और इसको भी मिक्स करके रख लेंगे। दूसरी तरफ जो आधी प्याली में हमने ज़र्दे का रंग घोल के रखा था उसमें ये केवड़ा एसेंस शामिल कर देंगे। ये केवड़ा एसेंस है इसलिए हमने 2 ही ड्रॉप डाला है। अगर आप केवड़ा वाटर ले रहे हैं तो आप फिर 1-2 टीस्पून भी ले सकते हैं। टमाटर सॉफ़्ट हो गए हैं अच्छी तरह और इनका पानी भी रिलीज़ हो गया है। देखिए कितना अच्छा सा कलर नज़र आ रहा है हमें चिकन का और मसाला भी बहुत जूसी मसाला नज़र आ रहा है। तो अब इसमें हम बाकी चीज़ें शामिल करते हैं और ये आलू बुखारे हैं 8-10 जो हमने पानी में भिगो के सोख करके रखे थे और ये अच्छी तरह फूल गए हैं, नरम हो गए हैं। इस वक्त ये भी शामिल कर देंगे और जो हमने अपने दही में कलर डाला था ज़र्दे का रंग, उस दही को भी शामिल कर देंगे। इसके साथ साथ हम जो हमने हरा मसाला काट के रखा था उसे भी इस वक्त शामिल कर देंगे। पहले तो ये वाला मसाला है जो हमने गरम मसाला जो हमने बिरयानी के लिए ख़ास तौर पे बिरयानी का मसाला था, इसको शामिल कर देंगे और उसके बाद हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, ये सब चीज़ें भी बारी बारी इसमें चली जाएंगी और सब चीज़ों को एक समझें कि एक तरह की ये तह लग रही है जिसे हम तह लगा रहे हैं। और अमूमन लोग नीचे चावल बिछाते हैं, फिर ऊपर चिकन डालते हैं, फिर चावल बिछाते हैं, लेकिन हमारा तरीक़ाकार बिरयानी बनाने का इसी तरह का है। हम नीचे जो जिस पतीली में बनाते हैं चिकन उसी में ही तह लगाते हैं। ये हरी मिर्चें और सारी चीज़ें डालने के बाद जो हमने प्याज ब्राउन करके रखे थे उनको भी इस वक्त शामिल कर देंगे। थोड़ी सी बचा लेंगे ऊपर के लिए भी और थोड़ी गार्निशिंग के लिए भी, वो हमने अलग रखी हुई है और बाकी ये सारी हम इसमें शामिल कर देंगे। आप साथ ही हैरान हो रहे होंगे कि ये शायद मसाला नीचे लगने लगेगा, चिपक जाएगा, लेकिन हम आपको एंड में दिखाएंगे कि ये हमारे तरीक़े से इसी तरह हम बिरयानी बनाते हैं और मसाला बिल्कुल भी नहीं चिपकता। सारे चावल हमने इसमें शामिल कर दिए हैं और इसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा हरा मसाला शामिल करेंगे। जो हमने ज़र्दे का रंग घोल के रखा था केवड़ा वाटर के साथ, केवड़ा एसेंस के साथ, उसको भी इस वक्त शामिल कर देंगे और फिर बिरयानी को दम पे रख देंगे। इस वक्त आप चाहें तो शुरू में आंच तेज़ रखने के बाद किसी मोटे तवे पे बिरयानी की पतीली को रख दें तो ज़्यादा अच्छा है। ये हमने जिस ऑयल में प्याज ब्राउन किए थे, आधा कप वो ऑयल है जो ऊपर से इसमें चला जाएगा और बस अब इसको ढक देंगे और बिरयानी को 15-20 मिनट के लिए दम पे छोड़ देंगे। चावलों में एक कनी की कसर थी तो वो पूरी हो जाएगी, तो बस बिरयानी हमारी तैयार है। अब हम इस वक्त देख लेंगे, हमने चावलों को चेक कर लिया है, ये बिल्कुल सही तैयार हो गए, खिले खिले चावल हैं। तो बस इस वक्त हम इसको डिश आउट कर लेंगे। और यकीनन हमारे बहुत सारे साथी इस वक्त सोच रहे होंगे कि पतीली तो कोई भी नहीं दिखाता नीचे से, कि हमें क्या पता उसका क्या हाल है और बिरयानी कितनी नीचे लग गई, कितनी चिपक गई। तो ऐसा नहीं है, बिरयानी बिल्कुल सही तैयार हुई है। अभी हम सलाद और सादे दही के साथ इसे सर्व करेंगे, क्योंकि जब मसाले वाली इस तरह की बिरयानी हो तो उसके साथ रायते का कॉम्बिनेशन हमारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं खाया जाता, बल्कि प्लेन दही इस्तेमाल किया जाता है और उसी से मज़ा आता है। बिरयानी के अपने फ्लेवर्स सारे पता चलते हैं और मज़ेदार लगते हैं। तो जिन साथियों को ये इंतज़ार है कि नीचे इस तह में गोश्त के ऊपर चावल डालने के बाद क्या हाल हुआ पतीली का और वो नीचे चावल कितने लगे, उन्हें अभी दिखाते हैं और बताते हैं कि देखिए हमारी कितनी परफेक्ट बिरयानी तैयार हुई थी। बिल्कुल भी नीचे कहीं भी नहीं लगी है, ज़रा सी भी, और हमने एक एक दाना इसका इस्तेमाल किया है और खाया है और कुछ भी ज़ाया नहीं हुआ। और ये थी हमारी आज की रेसिपी, जिसके बारे में हमें यकीन है कि जब आप ट्राई करेंगे तो हमें ज़रूर दुआएं देंगे।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।